अद्भुत प्रसंग था। कैसे कैसे मिलन हुआ सबका, अद्भुत भाव है। वहां पर रुक्मणी जी का जब किशोरी जी से मिलन होता है ना, वो विषय तो शायद मैंने तीसरे या चौथे दिन वो विषय आया था कथा में। रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी थी कि जब रुक्मणी जी को यह बात पता चली कि श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र आई हैं, तो रुक्मणी जी को पहले तो अपने अंदर मान हुआ कि देख के तो आए ये राधा रानी है कैसी, और अपने संग सप्त पत्नियों को, भगवान की 8 पत्नियां गई हैं, राधा रानी को दर्शन करने नहीं गई हैं, प्रणाम करने नहीं गई हैं, परखने गई हैं कि हैं कैसी। ब्रज के शिविर में रुक्मणी जी पहुंची। शिविर में जाकर के किसी से कहा, बोले श्री किशोरी जी कहां हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही हैं। रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे उस शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरा, मृग जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश, तन का स्वरूप ऐसा कि मानो साक्षात कमल ही मूर्तिमंत होकर के भ्रमण कर रहा हो। इतना सुंदर रूप लावण्य देख करके रुक्मणी जी आदि सब पटरानियों के अंदर जो संशय था ना, जो परखने की स्थिति थी, वो तो नष्ट हो गई, बल्कि अपने ऊपर लज्जा प्रकट हो गई। हम कहां अपने आप को सुंदर कहती हैं, सुंदरी तो ये है, इतना सुंदर। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। तभी उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, क्षमा करें, आप ये अपराध ना करें, मैं तो किशोरी जी की दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, किशोरी जी तो अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूं। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, बोले ये दासी है? दासी से हमको लज्जा हो रही है अपने रूप पर, स्वामिनी कैसी होंगी? आठ में से 2 पत्नियां तो वहीं से ही चली गई, बोले कि हम दासी को ही देख के लज्जा कर रही हैं, हम स्वामिनी को तो देख ही नहीं पाएंगे, वहीं से ही लौट गई। 6 पटरानियों ने थोड़ा सहर्ष किया, भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो सौंदर्य देखा था, ऐसी अनंत सुंदरियों को भी कोटि कोटि वार दिया जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर एक कन्या बैठी। रुक्मणी जी बोली, ये तो निश्चित किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मी हूं, मैंने त्रिभुवन में 12 भुवनों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, प्रणाम करो, यही है श्री राधा रानी। प्रणाम किया, बोले कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। चरण पकड़ ली, बोले नहीं 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 नहीं, मैं किशोरी जी नहीं हूं, श्यामाजू भीतर बैठी हूं, मैं तो दासी। भगवान की 4 पटरानियां वहीं से वापस लौट गई, बोले कि हम नहीं जा सकते भीतर। जैसे तैसे करके अकेली रुक्मणी जी ने जब मुख्य भवन में प्रवेश किया, जहां हमारी श्यामाजू बैठी हैं, जैसे ही प्रवेश किया भीतर, अनंत सुंदरियों के समूह रूपी उस सिंधु की मानो जैसे वहां पर व्यवस्था हो रखी है। जहां दृष्टि घुमा रही है, इतनी सुंदर कन्याएं बैठी हैं, और असंख्य सुंदर उन कन्याओं के मध्य में एक सौम्यता की प्रतिमूर्ति, एक सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, घुंघराले केश हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा एक स्वर्ण जैसा वर्ण है अंग का, आधे नेत्र खुले हैं, आधे बंद हैं, ऐसा मधुर लावण्य रूप श्री किशोरी जी बैठी हैं। रूप देख करके रुक्मणी जी में जितने, वैसे तो दोष रुक्मणी जी में कोई है नहीं, लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी यथा किंचित सूक्ष्म कोई दोष हो भी, किशोरी जी को देख करके वह दोष भी नष्ट हो गया। सहचरियों ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, आइए प्रणाम कीजिए। बोले नहीं, अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है,
बल्कि मुझे तो बाहर कर दीजिए, कोई झरोका खोल दीजिए, वहां से देखूं मैं। मुझे, मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि मैं किशोरी जी को प्रत्यक्ष देख सकूं। किशोरी जी ने नेत्र उठा करके जब रुक्मणी जी को देखा, बस रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं है, फिर बस नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधुओं, किशोरी जी का रूप कैसा है? एक संसार का रूप ऐसा होता है कि उस रूप को देख करके आह निकले, वाह निकले, या उस रूप को देख करके चित्त में कोई भावना प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो, कोई काम प्रकट हो। पर श्री जी का रूप कैसा है? जितने भी काम, दोष, भाव, आह जो भी चित्त में है, उन सबका भी मर्दन हो जाता है किशोरी जी का रूप देख करके। ऐसी किशोरी जी, उनका रूप दोष वर्धक नहीं है, दोष नाशक है। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि हे श्यामाजू, आज तक एक ही भय लगा रहता था कि जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, ऐसे कभी हमें छोड़ करके ना चले जाएं। पर अब दूसरा भय व्याप्त है, ठाकुर जी से वियोग हमको हो जाए सह लेंगी, लेकिन किशोरी जी अब ऐसा लगता आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। कृपा करो, द्वारिका छूट जाए चलेगा, द्वारिकाधीश से दूर रहना पड़े चलेगा, लेकिन हम आपकी शरण में रहना चाहती हैं। कृपा करो, हमें दासी बना लो। ऐसी स्थिति हो गई श्री रुक्मणी जी की। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और रुक्मणी जी पर किशोरी जी ने कृपा की। बहुत अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन का पूर्ण भाव। मोहे तो भरोसा है। बंधु, ये भाव मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में। मुझे मेरी स्मृति में होगा कि मैंने शायद 3-4 वर्षों में गाया ही नहीं होगा। किशोरी जी के भाव बंधुओं, गाने में थोड़ा भय भी लगता है कि सब अधिकारी तो हैं, पर फिर लगता है कि किशोरी जी तो अधिकार प्रदान करती हैं, इसलिए मैं गा देता हूं। श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं, परंतु जब तक किशोरी जी अनुग्रह नहीं करेंगे, श्याम सुंदर कृपा नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, मैंने कल परसों की कथा में कहा था ना, किशोरी जी फल नहीं देती हैं, ठाकुर जी फल देते हैं, पात्र तुम्हारा होना चाहिए। पर किशोरी जी पात्र भी देती हैं और फिर पात्र में फल भी देती हैं। पात्रता देती हैं किशोरी जी, योग्यता देती हैं किशोरी जी। आज कथा का विश्राम दिवस है, जाते जाते एक बार किशोरी जी को प्रणाम कर लो। हे श्यामाजू, आप कृपा करना, श्री कृष्ण की भक्ति सदा इस चित्त में बनी रहे, कभी हमारे चित्त से वो भक्ति छीण ना हो। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी। नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करो, वृषभानु दुलारी जी का स्मरण करो, प्रार्थना करो चरणों में। इस भाव से जब नमन करोगे तभी श्री जी कृपा करेंगे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। 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 मोहे तो
भरोसो है, तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है, तेरो री किशोरी राधे। सूर्य ग्रहण का समय था बंधुओं। ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा था। स्वर्ण के सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे थे। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि आकर के भगवान का पुष्प से, तुलसियों से अर्चना कर रहे थे। तभी किसी ने जाकर के पीछे से कान में कह दिया, बोले श्याम सुंदर, किशोरी जी आई हैं कुरुक्षेत्र में। किशोरी जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी सहम गए। वेदज्ञ बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, पर ठाकुर जी को अपनी सुध नहीं है। उठ के चलने लगे, हाथ पकड़ लिया उस व्यक्ति का, बोले कहां है श्यामाजू, मुझे लेके चलो। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, ब्रजवासियों के शिविर में जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी ने, सखियों के बीच में बैठी हुई श्यामाजू, हमारी लाडली जी, नेत्र बंद करके बैठी थी, तुरंत उठ गई और उठ करके बोली, हे विशाखा, हे ललिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं किशोरी जी, ठाकुर जी का तो सहस्त्रार्चन चल रहा है, ठाकुर जी का तो अनुष्ठान चल रहा है, वो व्यस्त हैं, वो कैसे आएंगे। अब तो वो राजा हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, महाराज दिराज, लाखों लोग उनको घेरे रहते हैं, हम भोरे भारे ब्रजवासियों के पास वो क्यों आएंगे। किशोरी जी कहते हैं, ललिता विशाखा, मुझे उनकी तन की सुगंधी याद है, और इस समय जो हवा बह रही है, उस हवा में कृष्ण की तन की सुगंधी आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आ गए हैं। और किशोरी जी का इतना कहना हुआ कि तभी शिविर का कपाट खोल करके श्री द्वारिकाधीश किशोरी जी के सामने आ गए। सब सखियां सहचरियां अस्तव्यस्त हो गई। ठाकुर जी को 100 वर्ष बाद देखकर कि कौन क्या कहे, क्या कहां बैठाएं, क्या करें, किसी को सुध नहीं। ठाकुर जी के नेत्र लाल हैं, किशोरी जी को निहार रहे हैं, अश्रु बिंद टपक रहे हैं। सब तो ठाकुर जी को देख पा रहे थे, लेकिन किशोरी जी के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, और किशोरी जी कभी इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं। ललिता विशाखा जाके कह रही हैं, श्यामाजू देखो ना, श्याम सुंदर खड़े हैं। किशोरी जी कहती हैं, ललिता मुझे ये बता दे, मैं किस अंग को पहले देखूं? मैं चरण देखूं, हस्त कमल देखूं, वक्ष देखूं, ग्रीवा देखूं, मुख देखूं, मैं क्या देखूं पहले? क्योंकि 100 वर्षों की प्रतीक्षा है। जिस अंग को देखूंगी, उस अंग को कम से कम 100 वर्ष तक देखूंगी, दूसरा अंग नहीं दिखेगा फिर। ये अवस्था देख करके द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रख दिया, और स्वयं के माथे को श्री जी के चरणों में झुका दिया। किशोरी जी के चरणों से लिपट करके द्वारिकाधीश रुदन करने लगे। बंधुओं, ये सब विषय अद्भुत हैं। हम बस किशोरी जी से प्रार्थना करें, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जिनके सदा अधीन रहते हैं ठाकुर जी, वे हम पर कृपा करें। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे।
हमारे ब्रजवासी कहते हैं मुक्ति भुक्ति नामागत केवल, मुक्ति भुक्ति। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हे किशोरी जी, हमें कभी मुक्ति मत देना, हमें कभी भुक्ति भी मत देना, स्वर्ग मत देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासी सदा कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, ये सब पुण्य हमको नहीं चाहिए। किशोरी जी कहती हैं तो फिर क्या चाहिए? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। बस एक अभिलाषा है श्यामा जी, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो वृषभानु दुलारी की, श्री बरसाने वारी की, श्री राधा रानी की। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी अनुष्ठान करने गए थे। अनुष्ठान तो हुआ नहीं, ब्रजवासियों से प्रेम मिलन हुआ, यही अनुष्ठान था। इस प्रकार ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का, उसका प्रसंग आता है। बंधुओं, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। आज से अब एक तो वृंदावन और किशोरी जी, इन दोनों के नाम का जाप प्रारंभ करो। श्री वृंदावन को नित्य याद किया करो। वृंदावन स्वयं श्री राधा कृष्ण का मूल आधार स्वरूप है। वो कोई स्थान नहीं है, वो कोई पृथ्वी नहीं है, वो कोई सामान्य जगह नहीं है। स्वयं श्यामा श्याम ही स्थान के रूप में विराज रहे।